बच्चों हम प्रायिकता में कक्षा 10 में जो सवाल सीखेंगे वो किससे संबंधित होंगे? या तो सिक्के से संबंधित होंगे, ठीक है, या पासे से संबंधित होंगे, या फिर एक बैग के अंदर, एक थैले के अंदर बॉल से संबंधित होंगे, या फिर ताश के पत्तों से संबंधित होंगे। तो आज हम इनकी जरा बेसिक चीज जानकारी सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम देखिए एक सिक्के को हम टॉस करते हैं, एक सिक्के को क्या करते हैं? उछालते हैं। टॉस करना माने उछालते हैं। यदि एक सिक्के को उछालेंगे, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर, उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या क्या मिलेंगे हमको? देखिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसी को प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं, कुल संभव परिणामों को, ठीक है। सैंपल स्पेस, या तो मुझे क्या मिलेगा? चित मिलेगा, चित, चित को क्या बोलते हैं? हेड, या फिर क्या मिलेगा? पट, ठीक है। चित को किससे दिखाएंगे हम? H से। पट को किससे दिखाएंगे? T से, ठीक है। अब जब दो सिक्कों को हम उछालते हैं, ठीक है, जब दो कॉइन्स, दो सिक्के उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? देखिए दो सिक्के उछालने पर क्या होगा? पहले सिक्के पर हेड आया माना, देखिए जैसे यहां पर पहले पर क्या आया है? ट्रेल, दूसरे पर क्या आया है? हेड, यानी कि ट्रेल हेड ये वाला दिख रहा है आपको इस चित्र में, ठीक है। क्या हो सकता है इसके अलावा? देखिए पहले वाले में हेड आए, दूसरे वाले में भी हेड आए, एक स्थिति यह हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? पहले वाले में हेड आ रहा है और दूसरे वाले में ट्रेल आ रहा है, तो दूसरी स्थिति यह हो जाएगी ST वाली, हेड एंड ट्रेल। तीसरी स्थिति ट्रेल हेड, ठीक है, और एक चौथी स्थिति होगी ट्रेल ट्रेल। यह बात आ गई समझ में? तो कितने परिणाम होंगे आपको? 4 परिणाम प्राप्त होंगे टोटल। यदि हम दो सिक्कों को टॉस करते हैं तो हमको कुल संभव परिणाम क्या मिलते हैं? 4 मिलते हैं। अब इसको याद करने का एक ट्रिक भी बता देता हूं, ठीक है। याद करने का ट्रिक क्या है? आप हेड लिखो, इसके साथ हेड ट्रेल, एक पहले वाले हेड के साथ, ठीक है। अब क्या आएगा? दूसरा हेड के बाद क्या है? ट्रेल है। यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आता है या फिर क्या आता है? ट्रेल आता है। अब दूसरी बार में क्या आ सकता है? इसके साथ हेड आ सकता है, इसके साथ ट्रेल भी आ सकता है दूसरी बार में, ठीक है। वैसे ही इसके साथ भी क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है और क्या आ सकता है? ट्रेल भी आ सकता है। बस अब इनको जोड़ के बना दो आप। देखो हेड 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 ट्रेल, हेड ट्रेल, ट्रेल हेड, ट्रेल हेड, ट्रेल ट्रेल, ट्रेल ट्रेल। ये बात आ गई समझ में? तो दो सिक्कों को जब हम उछालेंगे तो ये टोटल हमारी क्या होंगे बच्चों? संभव परिणाम होंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता है इन चारों के अलावा। समझ में आ रही बात? ये देखिए जो मैंने आपको बताया वही चीज यहां पर ऐसे दिखाई गई है, ठीक है। तो कॉइन फर्स्ट है, पहला सिक्का, पहले सिक्का पर क्या आ सकता है? हेड और ट्रेल आ सकता है, ठीक है। क्यों? एक सिक्का उछाला मैंने तो उस पर क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा। फिर मैं दूसरा सिक्का उछालूंगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझने की बात है, यदि मैं एक सिक्का उछाला उसके बाद फिर दूसरा सिक्का ही उछाला तो यहां पर प्रायिकता में ये दोनों, और या फिर मैं दो सिक्के एक साथ उछालूं, ये दोनों एक ही बात होती है बच्चों, परिणाम यही मिलेंगे उसमें। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं? एक बार मैंने एक सिक्का उछाला, परिणाम नोट किया, ठीक है, फिर क्या किया? फिर दूसरा सिक्का उछाला, फिर परिणाम नोट किया। या फिर क्या करूं मैं? दोनों सिक्कों को एक साथ उछालूं तो वो परिणाम जो होंगे बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। तब भी आपको यही परिणाम मिलेंगे, मतलब इनको आउटकम्स बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरे सिक्के पर हेड के साथ क्या मिलाया? हेड या ट्रेल। इस हेड के साथ हेड भी आ सकता है, इस हेड के साथ ट्रेल भी आ सकता है, ठीक है। और जो पहला माना ट्रेल आ गया, पहली बार उछाला माना हेड नहीं आया बल्कि क्या आ गया? ट्रेल आ गया।
तो दूसरी बार वाले में क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, ट्रेल भी आ सकता है। तो क्या बन जाएगा, ट्रेल हेड ट्रेल ट्रेल। ठीक, समझ आ गई बात। ये 3 सिक्के वाला केस है। ठीक है, तो यहां पर 3 सिक्के जब हम उछालेंगे तो यहां पर एक केस यहां पर दिया हुआ है, देखिए पहले में हेड आया है, दूसरे में भी हेड आया है, तीसरे में भी हेड आया है। तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालना, या एक बार एक सिक्का, फिर दूसरा सिक्का, फिर तीसरा सिक्का। ठीक है, तो इन 2 केसेस में जो संभावित परिणाम होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो 3 सिक्कों की बात जहां पर है तो वहां पर क्या, देखिए जरा सा, इसमें क्या होगा, हेड हेड, सॉरी पहले में क्या आएगा, हेड ट्रेल, दूसरे में भी क्या आ सकता है, हेड ट्रेल, तीसरे में भी क्या आ सकता है, हेड ट्रेल, क्योंकि दोनों चीजें हैं ना एक सिक्के पर, हेड भी है ट्रेल भी है। अब देखो ये कैसे बनाया गया है, यहां पर सिक्का नंबर 1 है, ये क्या है मेरा सिक्का फर्स्ट, तो सिक्के फर्स्ट पर क्या होगा, हेड भी होगा ट्रेल भी होगा, यानी कि मेरा हेड भी आ सकता है ट्रेल भी आ सकता है। संभावित परिणाम लिख रहे हैं हम टोटल। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, दूसरा सिक्का उछाला, तो दूसरे सिक्के पर भी क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है ट्रेल भी आ सकता है। ये सिक्का 2 है। ठीक है, और इस हेड के साथ हेड भी आ सकता है दूसरे सिक्के पर, इस हेड के साथ ट्रेल भी आ सकता है, पहले यदि हेड आ गया तो। ठीक है, यदि ट्रेल आ गया है तो उसके साथ भी दूसरे सिक्के पर क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है ट्रेल भी आ सकता है। तो ऐसे ब्रांच बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, तीसरा सिक्का उछाला। अब तीसरे सिक्के पर भी क्या होगा बच्चों, ये सिक्का 3 है, सिक्का 3, तो सिक्के 3 पर भी क्या होगा, हेड भी होगा ट्रेल भी होगा। अब यहां पर इतने संभव परिणाम आ चुके हैं हमारे पास। इसके साथ भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है ट्रेल आ सकता है, इस वाले हेड के साथ भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है ट्रेल आ सकता है, इस वाले ट्रेल के साथ भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है ट्रेल आ सकता है। ठीक है, तो हमारे कुल जो परिणाम होंगे, संभव परिणाम, पॉसिबल आउटकम्स, प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगी वो कैसे बनेगी, देखिए हेड हेड हेड। ठीक है, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड ट्रेल, हेड हेड ट्रेल, फिर हेड ट्रेल हेड, हेड ट्रेल हेड, फिर हेड ट्रेल ट्रेल। ये समझ में आ गई बात, ये पूरा हो गया इसके साथ वाला। अब इधर के साथ ट्रेल हेड हेड, ट्रेल हेड हेड, ट्रेल हेड ट्रेल। ठीक है, फिर ट्रेल हेड हेड हो गया था। ठीक है, ट्रेल हेड ट्रेल हो गया था, फिर ट्रेल ट्रेल हेड। ठीक है, ट्रेल ट्रेल हेड, फिर ट्रेल ट्रेल ट्रेल। तो कुल कितने संभव परिणाम होंगे, 8 होंगे। ठीक है, इसको निकालने का एक तरीका और भी है। यदि आपने 2 सिक्के उछाल लिए हैं, 2 सिक्कों के आपको परिणाम पता लग गए, हमको 2 सिक्कों पर क्या परिणाम आते हैं मेरे, ये आते हैं। ठीक है, हेड 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 ट्रेल ट्रेल हेड ट्रेल ट्रेल। ठीक है, ये 2 सिक्कों पर आए हुए परिणाम होते हैं। यदि 2 सिक्कों को हम उछालते हैं तो मेरे को 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। इन परिणामों को यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक तरीका और भी है समझने का, आप जैसे भी मर्जी निकाल लें। ठीक है, जैसे माना आप क्या कर दो, हेड प्लस ट्रेल, ये ठीक है खाली हेड प्लस ट्रेल, जिनको गुणा करके जो जो चीजें आती है ना वो लिख दो। कैसे जो गुणा करके लिखते हैं हम, देखो कैसे लिखते हो आप, हेड को हेड से गुणा करोगे, हेड हेड, हेड को ट्रेल से गुणा करोगे, हेड ट्रेल, ट्रेल को हेड से गुणा करोगे, ट्रेल हेड, ट्रेल को ट्रेल से गुणा करोगे। देखो समझने का तरीका बता रहा हूं मैं खाली आपको। ठीक है, जैसे समझ सको। अब इनके साथ अब अगला क्या आने वाला है बच्चों, अब इसको गुणा करो आप किससे, हेड ट्रेल से, क्योंकि तीसरा सिक्का और भी है ना मेरा, हेड ट्रेल। अब ये सब आपस में गुणा कर दो आप, तो क्या बनेंगे मेरे, देखिए
हेड 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 ट्रेल आ गया, ठीक है। फिर हेड ट्रेल हेड, हेड ट्रेल हेड, ये फिर हेड ट्रेल ट्रेल, फिर ट्रेल हेड हेड, ट्रेल ट्रेल हेड, हेड कर दिया, ट्रेल हेड ट्रेल, ट्रेल हेड ट्रेल, फिर इसके साथ ट्रेल ट्रेल हेड, देखो ये, फिर ट्रेल ट्रेल ट्रेल। तो कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं यदि हम 3 सिक्के उछालेंगे? तो 8 परिणाम। तो हमेशा ये इसके रूप में चलता है बच्चों, 2 की घात n के रूप में। इसका सूत्र यह होता है, परिणामों की संख्या लिखनी होती है, यदि मैं 2 सिक्के उछालूंगा तो n की जगह पर 2 लिख देंगे। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 की घात 2 बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। देखो यदि 3 सिक्के उछालने तो 2 की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, समझ आ गई बात है। तो 2 की घात n का सूत्र चलता है इसमें। अगली जो चीज आती है बच्चों वो आता है हमारे पास क्या? पासा। ठीक है, डाइस बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? डाइस। तो डाइस पर जो नंबर होते हैं इसको 1 बोलते हैं हम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 1, 1 ही दिख रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं? 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो यदि मैं एक डाइस को उछालूंगा, ठीक है, डाइस को यदि डाइस को फेंकूंगा, फेंकना कहते हैं इसको, ठीक है, तो मेरे पास जो संभव परिणाम होंगे वो क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो मेरे ये आएंगे। इसको सैंपल स्पेस S बोलते हैं। ठीक है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। लेकिन यदि मैं 2 डाइस को फेंकूं, 2 डाइस फेंकने पर कितने संभव परिणाम होंगे? 12 नहीं, 2। देख लो कितने होंगे। उसके लिए आप चाहें तो एक टेबल बना सकते हैं ऐसे। 1 पहले पर क्या आ सकता है मेरा? 1 2 3 4 5 6। दूसरे पर भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनको ऐसे करके लिखो, 1 1, पहले पर 1 दूसरे पर 1, दोनों पर 1 आ सकता है ना। एक परिणाम यह हो गया, पहले पर भी 1 आया, पहली फेंका आपने 1 आया, दूसरी बार फेंका फिर 1 ही आया। या फिर 2 डाइस एक साथ फेंको, वो दोनों केस एक ही होते हैं, दोनों पर 1 ही आ रहा है। या फिर क्या हो सकता है? पहले पर 1 दूसरे पर 2। देखो 1 2, इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं ऐसे करके। चलो ऐसे बना देता हूं इसको। ये क्या बन सकता है फिर? 1 3 1 4 1 5, 1 के साथ दूसरे में 5 आ सकता है, फिर 1 6। ऐसे यहां पर 2 1, इसको यहां से कर रहा हूं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक आ रही मेरी बात समझ में? ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 1, ये निकालने का तरीका है। फिर 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। पहले में 4 दूसरे में 6। ठीक है, ऐसे ही 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कुल कितने केसेस है?
तो दो पासों को फेंकने पर, ठीक है, दो पासों को फेंकने पर यादृच्छिया शब्द भी होता है इसमें, ठीक है। यानी कि हम कैसे फेंक रहे हैं, ऐसे बंद करके फेंकते हैं ना, उसी को यादृच्छिया बोलते हैं। दो पासों को फेंकने पर कुल संभव परिणाम जिनको कि हम प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं, परिणामों की संख्या, परिणाम तो ये हुए, ठीक है, यहां पर संख्या लिखनी होती है प्रायिकता में आपको। तो संख्या कब लिख पाओगे, जब परिणाम पता होंगे ना आपको, तभी तो संख्या लिख पाओगे। परिणामों की संख्या बराबर कितनी होती है बच्चों? 36 होती है। और यह किसके घात में चलता है पता है? 6 की घात में। समझ में आ रही बात? यदि मैं एक पासा फेंकता हूं तो मेरा जो परिणाम होंगे वो 6 की घात 1 बराबर टोटल परिणाम 6 होंगे। तो यहां पर जो सूत्र बनता है वो 6 की घात n बनता है। यदि मैं दो पासे फेंक रहा हूं 6 की घात 2, यानी कि 6 गुणा 6 बराबर कितने? 36 परिणाम। यदि मैं 3 पासे फेंकूंगा तो कितने परिणाम होंगे पता है? 3 पासे फेंकने पर 6 की घात 3 बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36 सका 216 परिणाम प्राप्त होंगे आपको। कितने पासे फेंकने पर? हाँ, आपके दो ही तक आपको निकालने हैं। तीसरे का यदि सवाल आता है तो इस सूत्र से करना है, निकालने नहीं हो। 216 निकालने में तो आपके 3 घंटा तो इसी में लग जाएंगे। तो वहां पर यह सूत्र काम करेगा आपका। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ज्यादातर 2 पासे वाले आपको देखना है, 3 पासे का निकालना है। ये याद रखना है कि 6 की घात n वाला सूत्र हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद आते हैं बच्चों ताश के पत्तों से संबंधित सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर ताश के पत्तों के संबंध में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जो ताश की गड्डी होती है उसमें कुल कितने पत्ते होते हैं बच्चों? ताश की गड्डी में कुल होते हैं आपके 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से पत्ते होते हैं देखिए जरा सा। जैसे ऊपर ये दिया गया है, ये जो कलर होता है, देखिए ये जो कलर यहां पर दिया हुआ है, ये वाला कलर, इसको चीड़ बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? चीड़ के पत्ते हैं। ये किसका पत्ता है? ईंट। क्या बोला जाता है? ईंट का पत्ता। ये किसका है? पान का पत्ता। ये किसका पत्ता है? हुक्कम का पत्ता, ठीक है। तो हर टाइप के कितने पत्ते होंगे चीड़ के? देखिए जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 चीड़ के पत्ते होंगे, 13 ईंट के पत्ते होंगे, 13 पान के पत्ते होंगे और 13 हुक्कम के पत्ते होंगे, ठीक है। इसलिए 13 गुणा 4 कितना हो गया? 13 चक्को 52। ठीक, क्लियर बात? अब यहां पर देखिए ये जो इक्का होते हैं बच्चों, ए लिखा हुआ है। ए का मतलब क्या है? ए लिखा हुआ है ना यहां पर, ये देखिए यहां भी ए लिखा हुआ है रेड कलर से, ए, और ये ब्लैक वाला है ए का मतलब इक्का। तो इक्का कितने हैं बच्चों? देखिए जरा, 4 इक्का होंगे। ऐसी 2 भी कितने होंगे? 4। 3 भी 4 होंगे, 4 भी 4 होंगे, सब 4 4 होंगे। ब्लैक कलर के कितने हैं? अब ब्लैक कलर के कुल कितने पत्ते हैं? देखो ब्लैक कलर के एक तो चीड़ के पत्ते हैं और दूसरे हुक्कम के, तो 26 पत्ते, 13 दूनी 26। तो 26 पत्ते काले होते हैं और 26 पत्ते क्या होंगे? देखो लाल वाले, ये वाले और ये वाले।
तो 26 पत्ते कैसे होंगे? लाल होंगे। ये बात आ गई समझ में। और हर पत्ता कैसे होता है? 4 होता है। देखो ये 4 प्रकार का होगा हर पत्ता, ठीक है। ए जो है 4 प्रकार का होगा, ऐसे 2 भी 4 प्रकार का, 3 भी 4 प्रकार का, 4 भी 4 प्रकार का, 5 भी 4 प्रकार का, 6 भी 4, कहां तक? 13। तो इसको 13 बोलते हैं। लेकिन अब ये कार्ड जो होते हैं बच्चों, ये कार्ड विशेष कार्ड होते हैं। कौन से वाले? ये वाले। जरा सा मैं इनको ऐसे करके दिखा दूं, ये इनको चेहरे वाले पत्ते बोला जाता है, फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इनको? चेहरे वाले पत्ते। इसको बोलते हैं गुलाम, जहां पर जे लिखा हुआ है, जहां पर जे लिखा हुआ है ये जे है, ठीक है। ये क्या है? क्यू। और ये क्या है? के। ऐसी सब में है जे क्यू के, जे क्यू के, जे क्यू के। इसको बोलते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह। तो चेहरे वाले पत्ते कितने हैं? देखिए जरा सा, चेहरे वाले पत्ते 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चको 12। 12 चेहरे वाले पत्ते हैं इसमें। चेहरे वाले लाल पत्ते कितने हैं? 6 हैं। चेहरे वाले काले पत्ते कितने हैं? वो भी 6 है। गुलाम कितने हैं? 4 गुलाम होंगे। 1 2 3 4। बेगम कितने होंगे? 4 होंगे। बादशाह कितने होंगे? 4 होंगे। लाल रंग के बेगम कितने होंगे? 2 होंगे। लाल रंग के बेगम 2, लाल रंग के बादशाह 2। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? तो ऐसे आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा। तो अभी और आप देखेंगे तो ताश के पत्तों से संबंधित जो है ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। यदि इससे जो है ना आपको ये पता होना चाहिए कि कुल पत्ते कितने होते हैं, कितने टाइप के, ठीक है।